Good morning students. Today we will do some extra questions of chapter 2 polynomials. So let's start. First question is, if sum of squares of zeros of quadratic polynomials is 40, find the value of k. This is the quadratic polynomial. इसकी जीरोज के स्क्वायर्स का सम 40 है. मान लो लेट करते हैं, इसकी दो जीरोज है अल्फा एंड बीटा. सो वी आर गिवन दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 40. ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. नाउ we have two relations that alpha plus beta is minus b by a and alpha into beta is c by a. So using these two relations we will find the value of k. Also it is given that alpha square plus beta square is 40. Now alpha square plus beta square, a square plus b square can be written as a plus b का whole square minus 2ab, it is 40. a plus b, alpha plus beta, it is given 8. Put the value, alpha into beta it is given k, put the value and we will get the value of k. Now main formula is this, that alpha square plus beta square is alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta. यह हमने कहाँ से लिया है? a plus b का whole square होता है a square plus b square minus 2ab. तो a square plus b square क्या होएगा? सॉरी, यहाँ प्लस 2ab होता है, तो ये a plus b का whole square माइनस 2ab हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो हमने ये वैल्यू पुट की है इसमें. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 and 5 एज द जीरोज. हमें पॉलिनोमियल्स चाहिए, कितने पॉलिनोमियल्स में -2 और 5 जीरोज हो सकते हैं. तो अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? सम 3 आ गया एंड अल्फा इंटू बीटा आ गया -10. अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो k x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, दिस इज द इक्वेशन. हम जनरली तो यहाँ पे 1 लेते हैं, बट यहाँ हम k की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. k कैन बी समथिंग, एनीथिंग. तो यहाँ k की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं हमारे पास. तो ये जो इक्वेशन है ये बहुत सारी होंगी हमारे पास. वी विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, वी विल हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इनफाइनाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स इफ इट्स जीरोज आर इन एपी. ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी जो जीरोज हैं वो एपी में है और वी हैव टू फाइंड द जीरोज. अभी हमने एपी चैप्टर नहीं किया है एंड बट है, इसमें क्या करेंगे हम? एपी क्या होता है, मतलब हम ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं 7 देन 10 एंड 13, इनके बीच का डिफरेंस सेम है, 3 का अंतर है. तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है उनको हम एपी में बोलते हैं. नाउ ये जो हमारी इक्वेशन थी दैट वाज क्यूबिक इक्वेशन. तो इसका मतलब उसकी कितनी जीरोज होंगी? 3 जीरोज. तो मैं लेट कर रही हूँ उसको अल्फा बीटा एंड गामा. एपी में हम इस तरह से लेट करते हैं रूट्स को. एक हमारा a है, एक a माइनस जी है और एक a प्लस डी है. नाउ अगर ये 3 रूट्स हैं तो हम यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू b बाय ए माइनस बी बाय ए. अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो होता है माइनस जी बाय ए. तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज हैं. अब हमारी जो वैल्यू है यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर मैं करती हूँ तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू 4. ये a की वैल्यू 4 हम इसमें पुट करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा. यहाँ से वी विल गेट द 2 वैल्यूज ऑफ d दैट इज प्लस माइनस 3. अब अगर a 4 है और d हमारा प्लस 3 है तो यहाँ पे पुट करके 3 रूट्स आ जाएगा. अगर a 4 है और d माइनस 3 है देन वी विल गेट द अदर 3 रूट्स. तो हमारे पास 2 पेयर्स आएंगे, 1 4 एंड 7, 7 4 एंड 1. ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आएंगी. तो दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी, a प्लस 2b फॉर सम a एंड b. तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है. ये हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ कर चुके हैं इस टाइप का. तो मान लो हमारे पास इसके 3 रूट्स हैं, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा. तो हमारे पास जो रिलेशंस होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो क्या होता है? माइनस बी बाय ए. ठीक है, तो ये a, ये b, ये c और ये d.
इस रिलेशन को यूज करके हमने एक इक्वेशन निकाली। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है -g/a, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -g/a। उस रिलेशन को यूज करके हमने सेकेंड इक्वेशन निकाली है। यहां से जो b की वैल्यू है वो मैं इसमें पुट कर रही हूं। आई विल गेट द वैल्यू ऑफ a। दो वैल्यूज आएंगी मेरे पास बिकॉज a में क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी। a में क्वाड्रेटिक बनने के बाद आपके पास a की दो वैल्यूज आएंगी, तो उन a की दो वैल्यूज से हम यहाँ पुट करेंगे a की दो वैल्यूज एंड वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ b। तो यहां से अगर a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू -3 है, और a की वैल्यू -1 है तो b की वैल्यू 3 है। सो लाइक दिस यू विल गेट a एंड b, और a और b आने के बाद हम इसमें पुट कर लेंगे तो वी विल गेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। a और b की वैल्यूज अगर हम इन तीनों में पुट करेंगे तो हमारे पास जीरोज आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड k सो दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ fx। हमारे पास एक ये पॉलिनोमियल है fx इन डिग्री 4 और ये एक पॉलिनोमियल इन डिग्री 2। तो हमें k की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर हो। फैक्टर होने का मतलब क्या है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इस छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगी देन द रिमाइंडर शुड बी 0। ठीक है। फर्स्टली हमें k की ऐसी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, बेसिकली इसको बीच में रख के और इस छोटे वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगी एंड आई विल गेट द रिमाइंडर शुड बी 0। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको डिवाइड किया है, छोटे पॉलिनोमियल x² वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रही हूं मैं। लाइक दिस यू विल गेट द रिमाइंडर जो x की टर्म्स में होगा और कांस्टेंट टर्म रहेगी। देखो x की डिग्री यहाँ पे 1 आ गई है, तो इसका मतलब ये हमारा रिमाइंडर है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और रिमाइंडर की डिग्री 1 है जो कि डिवाइडर से छोटी है। रिमाइंडर की डिग्री हमेशा छोटी होनी चाहिए। अब हमने इसे क्या हमने बोला था कि दिस शुड बी 0। इसका मतलब x का कोफिशिएंट ये भी 0 होना चाहिए, 7k + 21, एंड ये जो कांस्टेंट टर्म है ये भी 0 होनी चाहिए। तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू -3 आई है, और ये जो हमारी क्वाड्रेटिक है k में, इसको सॉल्व करेंगे k की वैल्यू -3 आ रही है या -1 आ रही है। तो दोनों जगह हमने कंपेयर किया, k की वैल्यू -3 -3 -1। तो उसके बाद हमने अगर k की वैल्यू -1 रखती हूँ, k की वैल्यू अगर यहाँ देखो -1 अगर रखते हैं तो ये हमारा 0 नहीं बन रहा, इसीलिए जो दोनों में कॉमन वैल्यू है -3 दैट विल बी द आंसर। k की वैल्यू कितनी होगी, -3। इसके बाद पूछा था कि दोनों पॉलिनोमियल्स के रूट्स निकालने हैं। उसके आप रूट्स इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे k की जगह -3 करती हूँ, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, और इसके हमारे जो रूट्स हैं ये आप इजीली निकाल सकते हो, ये हमारे आ जाएंगे। इसको आप स्प्लिट कर सकते हो। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस पॉलिनोमियल इनटू दिस पॉलिनोमियल, k की वैल्यू पुट कर दी, 4 फैक्टर्स में डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल गेट द जीरोज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इफ x - √5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा एक क्यूबिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, इसका एक ये x - √5 फैक्टर दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसे भी दिया जा सकता है कि √5 इज अ 0, मतलब इस गिवन पॉलिनोमियल की एक 0 हमें दे दी √5, बाकी की जीरोज आप निकालिए। तो अगर √5 0 है तो x - √5 इसका फैक्टर होएगा, तो x - √5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये जो हमारा क्वोशिएंट आया है, तो इस क्वोशिएंट को मैंने फैक्टराइज किया है, फैक्टराइज करके इसके 2 फैक्टर्स आ जाएंगे एंड यू विल गेट द 2 जीरोज। ठीक है, तो आप इसे करके देखिएगा एंड यहाँ आपकी 3 जीरोज आ जाएंगी। एक तो √5 दे ही रखी थी, और इसको हमने जब स्प्लिट किया 2 टर्म्स में तो आपको 2 जीरोज मिल जाएंगी। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर फाइंड बोथ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड द वैल्यू ऑफ k। अगर इस पॉलिनोमियल की एक 0 7 टाइम्स है दूसरी के, तो हमें वैल्यू ऑफ k निकालनी है। मान लो एक 0 है अल्फा, दूसरी है 7 अल्फा, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, अल्फा + 7 अल्फा - b/a, एंड प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा × 7 अल्फा दैट इज c/a। नाउ यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपकी 1/3 आ गई,
ये जो अल्फा की वैल्यू आई है आप यहाँ पुट कर देंगे इसको एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, अल्फा एंड के। हमें के की वैल्यू चाहिए थी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। 1 0 जो है दूसरी के 7 टाइम्स है, मतलब वैसे तो अल्फा और बीटा होती हैं, बट एक को हमने अल्फा ले लिया और दूसरे को ले लिया 7 टाइम्स, दैट इज 7 अल्फा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। It is, if alpha and beta are the zeros of this polynomial, then form a polynomial with zeros 2 alpha minus 1 and 2 beta minus 1. ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी 2 जीरोज है, अल्फा एंड बीटा, और हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है उसकी ये वाली जीरोज होनी चाहिए, 2 अल्फा माइनस 1 एंड 2 बीटा माइनस 1। तो ये जो गिवन हमारे पास जीरोज हैं इनका मैं सम ऑफ रूट्स निकाल रही हूँ। सम ऑफ रूट्स का मतलब 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1, तो ये आ गया आपका 2 कॉमन लेके ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 2, एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाय ए दैट इज 2, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, सी बाय ए दैट इज 1। तो हम इनको यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, 2, ये मैंने यहाँ रख दिया, और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होएगा 2 अल्फा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1, इनको मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, तो 4 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 1, अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 है, ये पुट कर दी, 2 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा आ गया और जिसकी वैल्यू है 2, तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स था 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -7, तो हम इक्वेशन बनाएंगे यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, तो यू विल गेट द आंसर। तो इसका एक और मेथड होता है, वैसे ये जो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, यहाँ से हम पहले इसकी रूट्स निकाल सकते हैं, अल्फा एंड बीटा, वो वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हैं एंड देन यू विल गेट द आंसर। तो आई होप दीज क्वेश्चंस आर ऑल क्लियर टू यू। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें प्लीज ट्राई आउट कीजिए एंड डू देम इन योर नोटबुक्स। सो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स।